और इनको जो व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो इनको सुन करके उसके अंदर की दिव्यता है वो अभिव्यक्त हो जाती है। तो ये आशीषों का भी बहुत बड़ा महत्व है और अभिशापों का भी बहुत बड़ा महत्व है। उल्टा भी तो है ना, जब हम किसी के आशीष से हमें अच्छा लगता है। जब कौशल्या माता इनको कह रही हैं कि आप धर्मात्माओं की, राज ऋषियों की, वृद्धों की, संतों की, योगियों जैसी आयु को, कीर्ति को, धर्म को, तीनों चीजें कह रही हैं, केवल लंबी आयु नहीं कह रही हैं। बोली वैसी ही आपकी कीर्ति भी होनी चाहिए, और वैसी कीर्ति होने के लिए आपको वैसे ही धर्म का भी पालन करना पड़ेगा। फ्री में कीर्ति नहीं मिलती है, सुयश ऐसे ही फोकट में नहीं मिलता है, और ऐसे माता जी कह भी नहीं रही हैं। तो उसके लिए आपको धर्माचरण भी करना है। तो जब दूसरों के आशीर्वाद का इतना महत्व है, श्री राम इसीलिए बन पाए कि उनकी माता जी कभी उनको हल्के शब्द नहीं बोलती थी। तो बच्चों को कभी भी, जैसे कम से कम 5 वर्ष तक तो कभी भी बच्चे को ना तो डांटना चाहिए और ना हल्के शब्द बोलने चाहिए उसको। 5 वर्ष के बाद ताड़ना शुरू होती है। 5 वर्ष से पहले बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, और उसके मन में कोई हल्का शब्द नहीं कहना चाहिए कि तू दुष्ट है, कि तू नालायक है, कि तू बिल्कुल भी समझता नहीं है। इस तरह के शब्द कभी भी नहीं कहने चाहिए, ना माता पिता को ना गुरुजनों को, क्योंकि वो शब्द कभी भी निकलते नहीं है, फिर जीवन भर वो बैठ जाते हैं व्यक्ति के दिल दिमाग में। तो इन्होंने श्री राम को ऐसे ही पाला है, ऐसे ऊंचे ऊंचे आशीर्वाद दे करके, ऊंचे ऊंचे शब्द कह करके। तो आप खुद देख लो, आप किसी व्यक्ति को कहने लगो आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े महान हैं, आप बड़े गुणवान हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े आप व्रत परायण हैं, आप बड़े तेजस्वी हैं, तो वो उस व्यक्ति के अंदर के जो पॉजिटिव हार्मोन्स है ना, वो अभिव्यक्त होने लगते हैं। मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, ये तो पेड़ पौधों के ऊपर भी रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने। एक पौधे को खूब गालियां देते रहे, गालियां मतलब कठोर शब्द बोलते रहे दूसरे स्थान पे रख के, और दूसरे पौधे को जब पानी देते थे तो उसको बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते रहे, और उसका परिणाम ये निकला कि उसके पत्ते भी सूख गए, जिसको भले बुरे शब्द बोलते थे, और कोई फल भी नहीं आया उसके ऊपर। और जिसको पानी देते समय बहुत उत्साह के, प्रेरणा के वचन बोलते थे, उसके पत्ते और ज्यादा घने और गहरे ग्रीन हो गए, और उसके ऊपर फल भी ज्यादा आए, और उन फलों का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो जब पेड़ पौधे भी इतना ज्यादा संवेदनशील हैं तो मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। तो ये बहुत प्रभाव पड़ता है। और फिर उल्टा भी समझ लो, तो जब किसी के आशीर्वाद का इतना प्रभाव है तो किसी का दिल दुखाते हैं तो भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए तो बोला जाता है ना, माता पिता गुरुजनों का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। तो उनके अभिशाप भी फिर फलीभूत होते हैं। और आशीर्वाद लेने के लिए तो बचपन से ही हमारे यहाँ स्कूल में सिखाया जाता है कि दिन भर कोई ना कोई परोपकार करना। तो एक अलग बात है कि वो जबरदस्ती सड़क पार करवाना बुढ़िया को। टीचर ने सिखा दिया कि कम से कम तुम घर जाते हो, यहाँ सड़क से गुजरते हो, कोई बुजुर्ग हो तो उसको सड़क पार करवा देना। तो विद्यार्थियों ने ठान लिया, 4-5 विद्यार्थियों ने, कि सड़क पार करवानी ही है आज। तो मिली गई उनको माता जी एक। तो बोले माता जी आपको कहाँ जाना है? बोले बेटा उस पार जाना है। बोले चलो हम पार करवा दें। उन्होंने पार करवा दी। अब वो खड़ी हो गई वहां, अब उधर से आए, बोले चलो आपको हम पार। बोले नहीं मेरे को उधर नहीं जाना। बोले नहीं हमें टीचर ने कहा है। उसको जबरदस्ती पकड़ लाई इधर, इधर और 4-5 मिल गए, वो जबरदस्ती उधर पकड़ ले गई। अगले दिन टीचर ने पूछा किया कोई काम ऐसा? अच्छा। बोले हाँ जी हमने किया, हमने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई।
दूसरे से पूछा, तीसरे से, 20 के 20 ने वही उत्तर दिया। तो टीचर ने पूछा, आपको इतनी बुढ़िया माता कहाँ से मिल गई? बोले, नहीं नहीं, माता तो एक ही थी, वो पार करना ही नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ पकड़ के पार करवाया उसको। तो ऐसा परोपकार नहीं करना जबरदस्ती वाला। कोई कहे कि भाई कोई प्यासा हो तो उसको पानी पिला दिया करो, तो कोई एक आदमी तो प्यासा था, उसको तो पिला दिया। अब ठंडी में दूसरे को प्यास लगे नहीं, और ये गिलास पकड़ के, उसका नाक पकड़ के पी पानी, क्योंकि हमारे आचार्य जी ने कहा था पानी पिलाना है। तो दिन भर कम से कम 4-5 काम ऐसे करने चाहिए जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरे की खुशी छिपी हुई है। वो काम आपकी वाणी से हो सकते हैं, आप कोई ऐसे शब्द बोल दें किसी को, वो आपके हाथ से हो सकते हैं, वो आपकी वाणी से हो सकते हैं, आपके अन्य किसी भी प्रसंग में किसी भावना से हो सकते हैं, कोई भी सहयोग हो सकता है। किसी का काम कर दें, कमरे की सफाई कर दें, कमरे के सामने की सफाई कर दें, किसी का कपड़ा धो दें, किसी का कोई होमवर्क कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। पर कुछ तो ऐसा करना चाहिए, नई कमाई, जिससे किसी को सुख मिले। तो इन्होंने, माताजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि भाई वृद्धों का, धर्मशीलों का, राजऋषियों का, महात्माओं का जो आयु है उसको प्राप्त करें, माने लंबी आयु हो आपकी, और कीर्तिम च, उनकी कीर्ति को प्राप्त करें, धर्मम च, उनके जैसे धर्म का आचरण करें, उनके धर्म को भी प्राप्त करें, उचितम कुले, इस उचित कुल में पैदा होकर के, इक्ष्वाकु कुल में पैदा होकर के आप इस प्रकार के कार्य करें। और फिर क्या कहा, सत्य प्रतिज्ञं पितरम राजानं पश्य राघव अद्यैव हि त्वां धर्मात्मा यौराज्येऽभिषेक्ष्यति। अब इनके माता जी को थोड़ी पता है कि वो क्या करने वाले हैं, इनको तो पता था कि आज ही उनका राज्याभिषेक करने वाले हैं, इसलिए कहा सत्य प्रतिज्ञं पितरम। तो ये स्वभाव था, इससे ये पता लग रहा है, जब कौशल्या भी उनको कह रही हैं कि सत्य प्रतिज्ञम, तो इससे पता लगता है कि महाराजा दशरथ का ऐसा स्वभाव था कि एक बार वो किसी को कुछ कहते थे तो उसको पूरा करते थे। सत्य प्रतिज्ञा, एक बार प्रतिज्ञा की तो सचमुच उसको पूरा करने वाले, और अपने इसी गुण के कारण ही वो दोष कर बैठे, फंस गए। फिर तो कभी कभी किसी व्यक्ति का कोई सद्गुण भी किसी समय पे दुर्गुण हो जाता है तो ये सद्गुण सत्य प्रतिज्ञ होना, पर यहाँ आकर के वो फंस गई। और क्योंकि कई बहुत वाकपटु हैं तो वो उनको बोलने ही नहीं दे रही हैं, तो वो कह रही हैं कि देखो आपके कुल की कीर्ति इसी से है, सत्य प्रतिज्ञा से ही आप ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, आप इस मोह को छोड़ें, पुत्र मोह को। तो वो बेचारा भूल ही गया कि मैं दूसरी प्रतिज्ञा भी करके आया हूं, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करें, ऐसे ऐसे कह करके, और वो उनको फंसा दिया। तो यहाँ पता लग रहा है कि राजा दशरथ प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं, इसलिए कौशल्या भी कह रही हैं सत्य प्रतिज्ञम पितरम राजानम पश्य। आप अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता को, राजा को पश्य, उनको देखो, उनको देखो मतलब उनका आशीर्वाद लो। हे राघव, सत्य प्रतिज्ञम पितरम राजानम पश्य अद्यैव हि त्वाम धर्मात्मा, क्योंकि वो धर्मात्मा आज ही आपको यौ राज्य अभिषेक्ष्यति, युवराज के पद पर आज ही आपको अभिषिक्त करने वाले हैं। तो इनको ये थोड़ी पता था कि वहीं से ही आ रहे हैं, सारे आशीर्वाद लेकर के ही आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा आप मेरे पास आए हो, लेकिन मेरे से पहले आपको महाराज के पास जाना चाहिए, अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता के पास जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आज ही वो आपको युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। दत्तमासनम आलभ्य भोजनेन निमंत्रित मातरम राघव किंचित प्रसार्य अंजलिम अब्रवीत। आलभ्य दत्तम आसनम, तो श्री राम को प्राप्त करके
माताजी ने उनको आसन दिया पहले, और फिर भोजनेन निमंत्रित, और फिर कुछ खाने के लिए पूछा, आमंत्रित किया, निमंत्रित किया कि कुछ खा लो। फिर पूरे दिन आप उसमें व्यस्त हो जाओगे अभिषेक में, तो कुछ भोजन के लिए कुछ खा लो। तो इस तरह से मातरम राघव किंचित, तो जब माताजी ने आसन दिया, उनको कुछ खाने के लिए पूछा, तो इन्होंने किंचित प्रसार्य अंजलिम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके अंजलि को प्रसारित करके, हाथ जोड़ करके माता से इस प्रकार से कहा श्री राम ने, देवी नूनम न जाने से महद भयम उपस्थितम इदम तव च दुखाय वैदेह्य लक्ष्मणस्य च। श्री राम के संबोधनों से भी ऐसे लगता है कैकेयी को भी ये देवी कह करके ही संबोधित कर रहे हैं, और अपनी माँ को भी देवी कह करके ही संबोधित कर रहे हैं, और अपने पिता को देव समझते हैं। और हमारे यहाँ तो ना भारत में अभी तक भी प्रथा थी, अब तो नाम विचित्र तरह के रखने लग गए, अलग अलग तरह के नाम रखते हैं। नहीं तो हमने देखा कम से कम उत्तर भारत में तो सब महिलाओं के नाम के आगे देवी लगाते थे। ये बहुत पुरानी वो है प्रथा। देवी मतलब दिव्य गुणों वाली। तो अपनी माँ को, अपनी पुत्री को, बहन को, बेटी को, सबको क्या मानते थे? देवी। तो उसको संबोधन ही ऐसे करते थे। तो इसलिए ये अपनी कैकेयी माँ को भी देवी कह रहे थे, यहाँ अपनी माता कौशल्या को भी कह रहे हैं देवी नूनम न जानी से। अभी तो अपने वाली माता को तो ठीक से बात करते नहीं हैं, और वैष्णो देवी को जाके चुनरी चढ़ाते हैं। तो उसको, जो निर्जीव माता है उसको तो पूजा करते हैं, उसको तो देवी मानते हैं, और जो साक्षात अपनी देवी माँ है, सजीव देवी है, उसको तो उसका कहना नहीं मानते हैं। तो इसलिए कष्ट ज्यादा आते हैं फिर। तो ये अपनी माता को ही देवी मानते हैं श्री राम। देवी नूनम न जाने से, आप अभी जानती नहीं हो, आप बहुत भोली हो, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। आप तो यहाँ पूजा पाठ में लगी हो, लेकिन बाहर तो कुछ और ही हो रहा है। नूनम न जानी से देवी, अभी तक आप जानती नहीं हैं। महद भयम उपस्थितम, आपके लिए महान भय उपस्थित हो चुका है, जिससे आप भयभीत हो जाएंगी। ऐसा भय आपके आसपास उपस्थित हो चुका है, लेकिन आप न जानी से आप नहीं जानती हैं। इदम तव च दुखाय वैदेह्य लक्ष्मणस्य च, और ये जो भय है ये आपके वैदेही के और लक्ष्मण के दुख का कारण है। माने आप तीनों को ज्यादा कष्ट होने वाला है। जो कुछ अभी निर्णय लिया जा रहा है या लिया जाएगा, तो उससे आपको, सीता को और लक्ष्मण को अत्यंत दुख होने वाला है, ऐसा श्री राम ने कहा। क्योंकि जिनके प्रति राग ज्यादा होता है, तो उनको कोई कष्ट आए तो फिर उसका दुख भी ज्यादा होता है। तो श्री राम के प्रति कौशल्या माता का, लक्ष्मण का और सीता का सबसे ज्यादा राग है, और महाराजा दशरथ का भी बहुत राग है, उनका तो अत्यंत राग है। तो इसलिए वो तो अपने जीवन से ही हाथ धो बैठते हैं। तो अब इन्होंने माता जी को कहा, गमिष्य दंडक अरण्यम के मनेनासनेन में विष्टारासन योग्यो ही कालो यम मामुपस्थित। माता जी, मैं तो दंडकारण्यम गमिष्ये, मुझे तो वन में जाना है, अभी दंडकारण्य में जाना है। किम अनेन आसनेन में, इसलिए आप जो आसन बिछा रहे हैं मेरे लिए, इन आसनों से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं इन आसनों के ऊपर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे तो अब वन में जाने का आदेश दिया है पिता ने। विस्तार आसन योग्यो ही कालो यम माम उपस्थित, मेरे लिए तो अब विस्तार आसन, कुशा का आसन, विस्तार आसन योग्यो ही, अब मेरे लिए कुशाओं का आसन, जंगल में जो घास फूस हैं, कुशाई हैं, उनका आसन ही अब मेरे लिए योग्य है। कालो यम उपस्थित है, ऐसा समय मेरे लिए आ गया है, अब मेरे लिए ये राजमहल के आसन किसी काम के नहीं हैं।
चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फलमूलकृताशन भरताय महाराजो यौराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दण्डकारण्ये विवासयति तापसं सा निकृत्यैव सालस्य यष्टिपर्शुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसं सा राघवम् उपासीनं सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुषव्याघ्रम् उपशृण्वति लक्ष्मणे यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव न स्म दुःखमतो भूय पश्येम मह अप्रजा। तो इन्होंने कहा चतुर्दश ही वर्षाणि विजने वने वत्स्यामि, 14 वर्ष तक मैं निर्जन वन में रहूंगा। साथ में ये भी कह दिया था कि जिस वन में कुछ वनवासी लोग भी तो रहते हैं ना वनों में, तो माता जी ने कहा था कैकेयी ने कि उन वनों में मत रहना तुम, तो कहाँ रहना? निर्जन वन में, जहाँ कोई भी नहीं रहता है वहां रहना। क्योंकि जहाँ वनवासी रहते हैं वहां रहोगे, फिर वो आपसे पूछेंगे आप क्यों आ गए, फिर आप अपनी व्यथा बताएंगे, तो हो सकता है कि उन लोगों को साथ लेकर के फिर आप भरत के ऊपर आक्रमण कर दो। तो इसलिए आपको जन संपर्क में आना ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा, निर्जन वनों में ही रहूंगा, या वन के आसपास कभी कोई बस्तियां होती हैं, गांव होते हैं, वहां भी नहीं रहना है। नहीं तो वो लोग वन में आएंगे लकड़ी आदि लेने के लिए, तो उनसे संपर्क हो जाएगा आपका। तो इन्होंने माता जी से कहा कि मैं तो 14 वर्ष तक विजने वने वत्स्यामि। विजन मतलब विगतः जना यस्मात् वनात्, जिस वन में कोई जन नहीं रहते हैं ऐसे वन को कहा विजन अर्थात निर्जन। स्वादुनि भोज्यानि हित्वा, जो राजमहल के सुस्वादु भोजन है उनको छोड़ करके फल मूल कृताशन, तो मैं केवल फल खाऊंगा जंगल में जो वृक्षों पे लगते हैं, या फिर मूल कंद, तो आलू शकरकंद ऐसे जो जमीन के नीचे कंद होते हैं जंगल में, तो कंद और मूल खा करके ही मुझे रहना है। क्योंकि वहां पर कोई किचन तो है नहीं, वो भी निर्जन वन में। कहीं कोई जन रहते हैं तो हो सकता है कि कोई मिल भी जाए रसोई घर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए, और पहले कम से कम फल होते थे, अभी तो ऐसे जंगल में चले भी जाएं तो अब फल भी नहीं मिलेंगे। पहली बात जंगल नहीं है, कोई एक आधा मिल जाए, जैसे राजा जी पार्क है अपना योगग्राम के पीछे बड़ा जंगल है, उसमें फल नहीं है, तो अभी तो जाए तो फिर पत्ते पुत्ते खाने पड़ेंगे फिर, तो उस समय ज्यादा फल होते होंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर के ही फल मूल आदि ही खाऊंगा। भरताय महाराजो यौराज्यं प्रयच्छति मां पुनः दंडकारण्ये विवासयति तापसम। महाराजा ने भरताय यौराज्यं प्रयच्छति, ये राज्य भरत जी को दिया है। युवराज के लिए उन्होंने भरत को चुना है, उनको देना चाहते हैं। और माम पुनः दंडकारण्ये विवासयति, और मुझे वो दंडकारण्य में भेजना चाहते हैं। तापसम, तपस्या करने के लिए, तपस्वी का वेश बना करके मुझे वन में भेजना चाहते हैं। और ये राज्य अभिषेक अब भरत का होगा। सा निकृता इव सालस्य यष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। तो ऐसे सुनते ही सा कौशल्या, वह माता कौशल्या, निकृता इव, काटी हुई, कृत काटना, निकृता विशेष रूप से काटना, निकृता इव सालस्य, काटे हुए वृक्ष की, यष्टि डाल की तरह, लकड़ी की तरह, परशुना परशु से, वने वन में, जैसे वन में किसी वृक्ष को किसी ने कुल्हाड़े से काट दिया हो, परशु से काट दिया हो, और वो एकदम से ऐसे गिर जाता है काटते ही, वो टहनी, वो लकड़ी
ऐसे ही माता कौशल्या सहसा देवी पपात, ऐसा सुनते ही वहीं की वहीं गिर गई। सहसा देवी पपात देवतेव दिवसच्युता, माने इतनी स्पीड से गिरी जैसे कि कोई देवता, कोई नक्षत्र दिवसच्युता द्युलोक से छुट करके पृथ्वी पे आके गिर गया हो। उल्काएं धूमकेतु आदि गिरते रहते हैं ना, तो कितने स्पीड से गिरते हैं। तो ऐसे ही माताजी ने जैसे ही ये सुना तो वो सुनते ही गिर गई, खड़ी की खड़ी ही गिर गई। ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तु उत्थापयामास मातरं गतचेतसम्। ताम उचितां दुःख दृष्ट्वा, तो उस माता के इस दुख को देख करके, ताम दुखोचिताम दृष्ट्वा, दुख की पराकाष्ठा को प्राप्त उस माता को पतिताम गिरी हुई देख करके, कदलिम इव, जैसे कोई कदली का वृक्ष, केले का वृक्ष, क्योंकि उसकी भी जो वो है लकड़ी वो कोई ज्यादा कठोर तो होती नहीं है, तो थोड़ा सा आप वहां जाके चक्कू से भी ऐसे ऐसे काटो एकदम से गिर जाएगा। तो ऐसे माता जी भी कोई बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने कहा नहीं, बस इतना ही कहा था कि मुझे तो दंडकारण्य में जाना है, भरत जी को राज्य मिलना है, तो तुरंत गिर गई वो कदलिम इव, कदली के पौधे की तरह या वृक्ष की तरह, कदली के स्तंभ की तरह। रामस्तु उत्थापयामास मातरम गतचेतसाम मातरम रामस्तु उत्थापयामास, और जो माता गतचेतसाम बेहोश हो गई थी, ऐसे गतचेतसाम मातरम बेहोश हुई मूर्छित हुई माता को उत्थापयामास से उन्होंने उठाया। पहले तो वहां पिताजी को उठा के आई हैं, ये अच्छा राज्य अभिषेक आया, सब अच्छा भला चल रहा था, कहाँ से राज्य अभिषेक की बात उठी और पूरे घर में घमासान मच गया। उधर तो पिता मृतप्राय हैं, वो भी मूर्छित हैं, मूर्छित को ही प्रणाम करके आए थे, अभी तो उनकी चेतना लौटी भी नहीं। क्योंकि जब इन्होंने कहा श्री राम ने कि ठीक है भरत जी संभाल लेंगे इस राज्य को, और बस मैं एक बार केवल माता कौशल्या से और सीता से मिल लेता हूँ, बस इतनी ही देरी है, फिर मैं चला जाता हूँ। तो दशरथ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, तो वो बेचारे मूर्छित हो गए, ये तो रुकेंगे नहीं अभी। और कैकेयी ने तो सब कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो उधर तो महाराजा दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं, इधर आए तो माता जी भी मूर्छित होके गिर गई। तो पहले वहां उनको उठा के आए, अभी इन्होंने माता जी को उठाया। रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसं ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीम् इव सा राघवम् उपासीनम् असुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रम् उपशृण्वति लक्ष्मणे। लेकिन जब इन्होंने उठाया, कुछ पानी वानी पिलाया होगा, तो माता जी की चेतना लौट आई। सा राघवम् उपासीनम् असुखार्था, असुखार्ता सुखोचिता, तो उन्होंने जब इन्होंने उठाया तो असुखार्ता दुखी, सुखोचिता जो जिनको सुख मिलना चाहिए लेकिन सुख से संपन्न नहीं है बल्कि दुखी हैं, ऐसे पुरुष व्याघ्रम लक्ष्मणे शृण्वती उवाच, ऐसे उस लक्ष्मण को, लक्ष्मण कैसे हैं, दुखी हैं। असुखार्ता सुखोचिता, जो सुख पाने के योग्य थी वो कैसी हो गई, असुखार्ता, दुखी हो गई हैं। तो ऐसी जो दुखी माताजी हैं वो लक्ष्मणी उपशृण्वती, लक्ष्मण को सुनाते हुए, श्री राम को डायरेक्ट नहीं कह रही हैं, पास में लक्ष्मण भी साथ आए हैं ना, तो उनको सुनाते हुए पुरुष व्याघ्रम उवाच, श्री राम को कहा। कह तो राम को रही हैं लेकिन साथ में लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं, तो इस तरह से माता जी कह रही हैं। वे कह रही हैं यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव न स्म दुःखमतो भूय पश्येयम अहम अप्रजाः। कह रही हैं कि यदि हे राघव, यदि पुत्र न जाये था मम, यदि इससे अच्छा तो मेरे को पुत्र होता ही नहीं, इतने वर्षों तक भी तो संतान नहीं हुई,
इतने बाद संतान हुई तो इससे अच्छा तो ना ही होती। अगर ये संतान नहीं होती, अगर तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं होते तो न स्म दुखम अतो भूयः, इतना बड़ा दुख तो नहीं मिलता। कम से कम एक ही दुख होता तब तो। पश्यम अहम अप्रजाः, अप्रजा अपुत्र का दुख ही होता। कम से कम मुझे इतना ही दुख होता कि मेरे को कोई संतान नहीं है। तो लोग यही कहते हैं इनको कोई संतान नहीं, इतना ही दुख होता। लेकिन ये इतना बड़ा दुख दे रहे हैं, इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होता पुत्र। तो माँ जब दुखी होती है तो बस इतनी ही बात बोलती है, उससे ज्यादा तो वो कभी अपने बच्चों को डांटती नहीं है। वो यही कहती है कि बेटा तू इतना दुख दे रहा है ना, इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होता, तो मुझे इतना दुख तो ना देखना पड़ता। तो यद्यपि ये दुख तो श्री राम ने तो नहीं दिया है, पर ये लक्ष्मण को सुनाना चाह रही हैं। लक्ष्मण को इसलिए सुनाना चाह रही हैं ताकि वो या तो राजा को जा करके बताएं, और या तो फिर इस घटना को किसी तरह से परिवर्तित किया जा सके, क्योंकि श्री राम तो सुनेंगे नहीं। तो इसलिए माता जी ने उनको कहा कि इतना जो मुझे शोक हो रहा है, इस बड़े शोक के लिए जो आप निमित्त बने हो, तो आज मुझे ये लग रहा है कि इससे अच्छा तो मेरे को संतान होती ही नहीं, तो मुझे ये इतना बड़ा दुख नहीं देखना पड़ता। तो आगे 2-3 श्लोक बचे हैं, ये फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो नमः।